गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी प्रज्ञा एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 10th में हमारा एक्सरसाइज 2.1 इन दिस exercise we learn about the Euclid division lemma and Euclid division algorithm. After that we find the SCF of two numbers with the help of Euclid division algorithm. Now today we start exercise 2.2. Exercise 2.2 इसमें हम यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्क्राइब की थी। फंडामेंटल थ्योरम से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो इसमें अपन ने लास्ट वीडियो में प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे और उनको ट्री डायग्राम की हेल्प से शो किया था। आज अपन केवल प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपकी बुक का ही है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसका फर्स्ट अपन ने लिया है 20570। ये आपकी बुक का फर्स्ट का फिफ्थ है, ठीक है ना भाई। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, इसको देख के बाकी के सॉल्व करने बहुत इजी है। अगर अपन ऐसे ही एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो काफी लंबा जाएगा ये, तो इसीलिए 20570 इसको हमको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो करना है। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए 20570 लिखा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर इसमें अपन डिवीजन करते हैं प्राइम नंबर से। कैसे करते हैं? प्राइम नंबर से, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। वी यूज ओनली प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। मैं यहां लिखे दे रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डैश डैश डैश। आपका काम इनसे ही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब इनमें से मोस्टली के अपन को डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है, जिनके लर्न नहीं है उनसे अपन डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड चला ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है ना भाई। तो 2 का नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं? देखो 5 और 8, 13, 2 15 और 1 16। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर में 3 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसमें क्या है, 16 आ रहा है सम, तो 3 का नहीं जाएगा। फिर अपन 5 से चेक करेंगे। 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35। अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 3 5, अगर 3 का पहले नहीं गया तो बाद में भी नहीं जाएगा कभी भी। तो इसीलिए 3 और 5 यहां तक हो गया कवर। अब 7 से चेक करेंगे अपन। तो 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की बजाय अपन चेक ही कर लें इस तरीके से डिवाइड करके। 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 9 जा 63, 2 बचा और 27 हो गया। 27 में नहीं जाता तो 7 का भी नहीं जाएगा। क्लियर? 7 के बाद 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है। 7 एक एक डिजिट छोड़ के, 7 + 0 7, और इधर 5 + 2 7। यदि इवन प्लेस डिजिट का सम और ओड प्लेस डिजिट का सम, इनका डिफरेंस, पहले तो क्या निकालेंगे, इवन प्लेस डिजिट का सम और ओड प्लेस। जैसे ओड प्लेस का मतलब फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे जो डिजिट है उनका सम। इवन प्लेस का मतलब है सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे।
इस तरीके से डिजिट को ऐड कर लें और उनका डिफरेंस निकाल लें। इफ डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 11। क्लियर? तो इसमें 11 का चला जाएगा, 11 से दिया, 11 बन जा 11, 95 हो गया, 11 8 जा 88, 7 11 7 जा 77। वापस देखो 7 1 8 और 8, 11 का फिर चल जाएगा, 11 बन जा 11, 11 7 जा 77। नाउ 17 फर्स्ट। फिर अपन इसको ऐसे लिखेंगे 20570 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 70। क्लियर? यहां तक अपन कर देंगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहां छोड़ दिया तो गड़बड़ है। उसने लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर, यानी इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अपन को एक्सप्रेस करना है। तो ये हो गया, ठीक है ना भाई? कोई डाउट? अब इसमें कभी एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में, फाइंड द सम ऑफ पावर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो यानी यहाँ पे ये नहीं पूछा था, इनकी पावर्स का सम पूछा था। इसकी पावर 1, इसकी पावर्स 1, इसकी 2, इसकी 1। तो सम कितना आएगा? 2 1 3 1 4 और 1 5। तो आंसर 5 लिखना था, ना कि ये आंसर। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को पढ़ लें ढंग से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब आंसर लिखें। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, सबको ही आता होगा, बहुत इजी है इसलिए। लेकिन आते हुए भी गलत हो जाए तो फिर दुख होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो पहले अच्छे से उसको पढ़ लें, रीड कर लें कि उसमें पूछा क्या है। ठीक है ना भाई? अब आगे अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखें सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन and verify LCM multiply SCF equal to product of numbers। ठीक है? ये रिलेशन केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए ही वेरीफाई होता है, 3 नंबर्स के लिए नहीं। केवल कितने नंबर्स के लिए? 2 नंबर। जब 2 नंबरों का अपन को LCM एंड SCF फाइंड करना हो तो ही ये रिलेशन वेरीफाई होता है, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखना, 3 नंबर्स के लिए वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 90 एंड 144। क्लियर? फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद LCM और SCF फाइंड करेंगे, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना भाई? तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं अभी बताया था। 90, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 से डिवाइड किया 45, फिर अगेन 3 से 3 1 जा 3 15, फिर 3 से 5 और 5 से डिवाइड करने पे आ गया 1। फिर इसी तरीके से 144 के लिए निकाला तो 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। क्लियर? अब अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में। तो 2 रेज टू पावर 1 है, 3 रेज टू पावर 2 है और 5 रेज टू पावर 1 है। 144 में 2 रेज टू पावर 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। क्लियर? इस तरीके से लिख लो। अब बात आती है SCF एंड LCM की। तो देखें ध्यान से, HCF इक्वल टू
एस, ये ध्यान देना क्योंकि ये आपका जो थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें हमको पॉलिनोमियल्स के एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने रहते हैं। काई के बेटा? पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे तो नंबर है, वहां पे ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करो, यानी पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी होंगी, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो वहां पे भी अपन ऐसे ही करते हैं, पहले यहाँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, वहां पे फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फैक्टर्स आ जाएंगे, उसके बाद यही स्टेटमेंट वहां है। एचसीएफ होता है लीस्ट पावर नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर। हर बार नहीं लिखना है ये, आपको डायरेक्ट एचसीएफ लिखना है, लेकिन ये आया कैसे इसलिए मैंने एक बार लिख दिया है, ये थर्ड चैप्टर में भी काम आएगा, ध्यान रखें। लीस्ट पावर्स नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखेंगे। देखो कॉमन जो दोनों में है, 2 का लेटर दोनों में है, 3 का लेटर भी दोनों में है, 5 का नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो गए अपने 2 और 3। क्लियर? अब इनकी लीस्ट पावर, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है कि नहीं बेटा? जिसपे कोई पावर नहीं होती उस पे अपन 1 मानते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है? तो लीस्ट मतलब सबसे कम कौन सी हुई? 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1। ऐसे ही 3 की बात करें तो दोनों में इक्वल है 2, यही लीस्ट होगी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 का मीनिंग होगा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? तो 9 2 जा हो गया अपना 80। कितना हो गया बेटा? 80। ये अपना एचसीएफ आ गया। अब निकालेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। यानी जितने भी डिफरेंट फैक्टर आपको दिख रहे हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर ले लो आप। तो एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 5। देखो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। डिफरेंट जितने भी नंबर्स हैं दोनों में मिला के, ठीक है ना भाई? एक में हो या दोनों में हो या जितने भी हैं उन सब में जितने भी डिफरेंट लेटर्स आपको दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। अब इनकी हाईएस्ट पावर लगानी है। देखो 2 की पावर हाईएस्ट 1 और 4, तो हाईएस्ट कितनी हुई? 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 2 ही है, 5 की पावर 1 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग होता है 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स। फिर 3 रेज़ टू पावर 2 का मीनिंग देखो, अभी लिखा था अपन ने 9 लिख दिया मैंने डायरेक्ट और 5, ठीक है ना भाई? अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 9 जा 144 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 22 और 5 बन जा 5 और 2 720। इट इज द एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 और एचसीएफ आ गया 18। अब हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ये रिलेशन याद रखें, इंपोर्टेंट रिलेशन है ये। अभी इस बार ही इस रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, इस बार जो अभी 30 जून को लगी थी एग्जाम। 2 नंबर्स दे रखे थे, उनका एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम फाइंड करना था। तो एलसीएम अपन इस रिलेशन से ही निकालते हैं, ठीक है ना भाई? डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाला जाता। तो सबसे पहले एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम आया अपना 720, एचसीएफ आया बेटा 18, अभी निकाला था, देख लेना यहाँ पे 18, ठीक है ना भाई? और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स दे रखे हैं अपन को 90
और 144, यही नंबर्स थे ना 90 एंड 144। तो इधर देखें अपन मल्टीप्लाई करें, 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, 3 कैरी और 18 7 जा कितना होगा बोलो फटाफट, 7 8 56 6 7 एकम 12, 126। ठीक है ना भाई। तो 126 और 3 129। अब इधर करते हैं अपन 0 का 0, 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 और 3 39, 3 9 1 जा 9 और 3 12। देखो दोनों इक्वल आ गए ना बेटा। तो यहां लिख देंगे हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरीके से ये रिलेशन वेरीफाइड होता है। क्लियर। अब इसमें और क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लोगे। अगर एलसीएम एचसीएफ, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। इफ इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इफ एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144 इज 18, देन फाइंड देयर एलसीएम। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये रिलेशन यूज करना रहता है। यहाँ पे एलसीएम अपन जैसे निकालते हैं उस तरीके से नहीं निकालना। ये रिलेशन लिखेंगे अपन। एक नंबर में आया था इस बार ये क्वेश्चंस, नंबर्स चेंज थे केवल, लेकिन रिलेशन यही था। ठीक है ना भाई। तो यहां लिखेंगे वी नो तो देखो एलसीएम मुझे फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, एचसीएफ का इधर डिवाइड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। क्लियर। अब नंबर्स दे रखे हैं 90 और 144, तो 90 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाई एचसीएफ दे रखा है 80। 18 से 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 5 1 जा 7, 720 कितना आ जाएगा। और वही 720 अपन का आ रहा था। हमको इस तरीके से एलसीएम फिर नहीं निकालना रहता, इस रिलेशन से एलसीएम निकालना रहता है। एक नंबर का क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरीके से करना है। ठीक है ना भाई। और वो भी कब, जब उसने एचसीएफ दे रखा हो। अगर वो डायरेक्टली एलसीएम पूछता है, एचसीएफ वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो फिर अपन कोई से भी मेथड से निकाल सकते हैं, फिर अपन फ्री है। ठीक है ना भाई। अब आप लोग ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देख के अपना फेयर वर्क कर लें। क्या कर लें बेटा, फेयर वर्क। हमारा इस चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 क्वेश्चंस या रह गए हैं एग्जाम्पल्स, वो आप लोग बुक में से देख के करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जो आपके ऐप में डाउट वाला सेशन है उसमें डाउट लिख के भेज दें, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के द्वारा ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना भाई। लेकिन पढ़ाई के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो बीमारी है ये कब तक चलने वाली है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं पता। व्हाट हैपेंड इन द फ्यूचर, लेकिन इट इज डिसाइडेड दैट योर एग्जाम विल कंडक्टेड कंपल्सरी इन दिस ईयर। आपके एग्जाम जो बोर्ड की परीक्षा है वो निश्चित तौर पे होनी है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए। इसका रिजल्ट आप देख भी चुके हैं। इस बार भी 10th और 12th की एग्जाम हुई थी। नीट जेई होनी है, बाकी के सारे एग्जाम होने हैं तो इसीलिए आपकी एग्जाम होनी है। और एग्जाम जब होगी तो उसमें सिलेबस भी आएगा। 30% मान लो कम करने की बात चल भी रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं आना। 30% मामूली होता है। उस हर चैप्टर में से वो क्वेश्चंस कम करेंगे, टॉपिक्स कम करेंगे, लेकिन चैप्टर कम नहीं हो रहे। चैप्टर तो पूरे ही अपन को पढ़ने हैं। तो अपने पास जो टाइम निकल रहा है वो अपना ही टाइम जा रहा है। एग्जाम वही मार्च में होने हैं, ध्यान से सुन लें।
तो इसीलिए मेंटेलिटी बना लें कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है घर पे। फर्क इतना है बस बोर्ड की जगह आप पे क्या है, मोबाइल की स्क्रीनिंग है या लैपटॉप की स्क्रीन है। बाकी का कोई चेंज नहीं आया। जिस तरीके से आप क्लास में डाउट पूछते थे ऐसे ही मोबाइल से भी आप डाउट पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। यदि फिर भी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करके एकेडमी आ जाए और एकेडमी में डायरेक्टली पर्सनली मेरे से मिल ले। ठीक है ना भाई। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें। धन्यवाद।